गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 2 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट को। यहाँ पर पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा 42वां। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय आईपी यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है। इस सूचकांक में भारत को 55 देशों में 42वां स्थान मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान रहा है। यह सूचकांक उन लाभों को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्थाएं तब प्राप्त कर सकती हैं जब वे मजबूत और लागू करने योग्य आईपी मानकों को अपनाते हैं। अब अन्य सूचकांक देखते हैं, इनमें भारत का स्थान क्या रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत रहा है 38वें स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत चौथे और अमेरिका पहले स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में 93वें स्थान पर भारत है और डेनमार्क है पहले स्थान पर। राज्य कृषि विपणन सुधार सूचकांक 2023 में आंध्र प्रदेश रहा है पहले स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 40वां स्थान है भारत का और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 52वां। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ये वार्षिक रिपोर्ट है 2021 के लिए, तो इसमें भारत का स्थान 87वां है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126, फिनलैंड पहले स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126, आइसलैंड पहले स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत 127 और आइसलैंड पहले स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2023 भारत 67 और स्वीडन पहले स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 भारत 40 और डेनमार्क पहले स्थान पर है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161 और नॉर्वे पहले स्थान पर है। ये सभी इंडेक्स लास्ट 6 मंथ में जारी किए गए हैं। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा गीता बत्रा। इसके साथ ही गीता बत्रा विकासशील देशों से पहली महिला बन गई हैं जो इस महत्वपूर्ण पद को संभालेंगी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। 29 फरवरी 2024 को 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC को 29 फरवरी 2024 को 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ONDC को यह पुरस्कार भारत में डिजिटल कॉमर्स के लिए अपनी तरह का अनोखा ओपन नेटवर्क विकसित करने के लिए दिया गया है। 2010 में स्थापित इंडिया डिजिटल अवार्ड्स देश में सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा की गई डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रदान करती है। 2021 में स्थापित ONDC भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य विक्रेताओं को खुले नेटवर्क के माध्यम से खरीदारों तक पहुंच में सक्षम बनाकर ई-कॉमर्स का लोकांतरीकरण करना है। फरवरी 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने 2024 की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार PM मोदी 78% अप्रूवल के साथ एक बार फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। इस सूची में PM मोदी के बाद 65% अप्रूवल के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर दूसरे स्थान पर हैं। 63% के साथ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली को तीसरा स्थान मिला है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर है सवेरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच एवं पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेदांता फाउंडेशन द्वारा शुरू किए जा रहे सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि यह अद्भुत कार्यक्रम देश में पहली बार शुरू हो रहा है और इस कार्यक्रम के तहत नेत्रहीन महिलाएं स्तन कैंसर की जांच करेंगे। अब हरियाणा ये रहा मैप में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बंडारू दत्तात्रेय इसके राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NHG का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है दलजीत सिंह चौधरी और दलजीत सिंह चौधरी को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
केंद्र सरकार ने 1990 बैच के IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का महानिदेशक नियुक्त किया है। चौधरी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक हैं, जिन्हें अब NSG के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। दलजीत सिंह 30 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। इन्हें 3 बार राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ब्लैक कैट के रूप में जाने जाने वाला NSG भारत का आतंक विरोधी बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG भारत सरकार की 2 एलिट यूनिट हैं। SPG कमांडो प्रधानमंत्री के साथ साय की तरह रहते हैं, जबकि NSG कमांडो का काम काउंटर टेररिज्म और उन VIP शख्सियतों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली होती है। हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन की मानद उपाधि नाइटहुड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा सुनील मित्तल। भारतीय इंटरप्राइजेज के फाउंडर और चेयरपर्सन सुनील मित्तल को 28 फरवरी को नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE से सम्मानित किया गया है। ये ब्रिटेन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक हैं। इसके जरिए विदेशी नागरिकों को मानद उपाधि दी जाती है। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने भारत ब्रिटेन के बीच बिजनेस संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उन्हें मानद नाइटहुड से सम्मानित किया है। सुनील भारती मित्तल को टेलीकॉम टाइकून के तौर पर जाना जाता है। एयरटेल के पास 474 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सुनील भारती मित्तल को 1988 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश हुकूमत में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। हालांकि इसके बाद 2 साल बाद टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद घोर निंदा करते हुए अपनी उपाधि लौटा दी थी। इसके अलावा 2009 में रतन टाटा, 2001 में रविशंकर, 1997 में जमशेद ईरानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी या नौका का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी। PM मोदी ने वर्चुअली तरीके से तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में आयोजित हुए एक प्रमुख कार्यक्रम के दौरान इसका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को हरित हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी या नौका का उद्घाटन किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है। इसमें जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन और जीरो नॉइज यानी शून्य ध्वनि है। फ्यूल सेल फेरी या नौका का निर्माण कोची शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। इसके मुताबिक समुद्री ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन को अपनाना भारत के एक सतत भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के मामले में भारत सबसे आगे है, जिसका लक्ष्य 2070 तक और नेट जीरो एमिशन यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मार्च को। हर साल 1 मार्च को विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इस दिन को महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता के व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया जाता है। इस दिन लोगों को एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को UNAIDS के कार्यकारी निदेशक मिशेल सदीवे द्वारा बीजिंग में की गई थी, जबकि इसके मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम यानी UNAIDS द्वारा दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने जीरो डिस्क्रिमिनेशन अभियान के दौरान की गई थी। शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, यानी हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हर किसी के अधिकारों की रक्षा करें। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर है अनुराग अग्रवाल को। IPS ऑफिसर अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल 1998 बैच के असम मेघालय कैडर के IPS हैं। अग्रवाल 3 साल तक संयुक्त सचिव सुरक्षा के पद पर रहेंगे। संयुक्त सुरक्षा सचिव संसद भवन के सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख होते हैं। अब देखते हैं स्टैटिक जीके। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में, जो हंगेरियन और अमेरिकी थे उनके द्वारा किया गया था। 1 मार्च 1954 को किस देश ने पहली बार हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था? अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत
कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से और कलकत्ता के बीच चलाई गई थी। अब कोलकाता है, तब कलकत्ता था। अमेरिका में दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क, यानी अमेरिका में जो येलोस्टोन पार्क है की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1872 को और ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क था। अंग्रेजी हुकूमत और नाना फडणवीस के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? ये हुई थी 1776 में। टाटा आयरन एंड स्टील यानी टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1907 को जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। टिस्को के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा थे। टिस्को का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। भारत्तोलन में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये कुंज रानी देवी। इन्हें यह पुरस्कार मिला था 1990 में। पिछले सवाल का आंसर है सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, देश के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं?